नमस्कार बच्चों, झांसी की रानी इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी इस कविता का यह सेशन क्रमांक 4 है। इसके पहले सेशन में हमने रानी लक्ष्मीबाई, इनकी वीरता और उनके बलिदान का वर्णन हमने पढ़ा। कालपी युद्ध का वर्णन भी हमने पढ़ा। झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी थी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था और वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ कर दिया था। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह देखनी पड़ी थी। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि उनका जो प्रिय घोड़ा था वह अगर उस समय मृत्युमुखी नहीं पड़ता तो नए घोड़ा उन्होंने लिया तो था, लेकिन उसे उस नए घोड़े पर विश्वास नहीं था और इस नए घोड़े के एंड मौके पर वह आगे न बढ़ सका और इसी कारण अंग्रेजों ने विश्वासघात करके उन पर आक्रमण किया और इसी कारण उनकी उस समय मृत्यु का कारण भी वही था। और इस प्रकार यहाँ पर हमने कविता में पढ़ा कि घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, अर्थात भारतीय लोग आज़ादी को पूर्णतः भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख कराया और सब जगह आज़ादी प्राप्त की चेतना जागरूक हो उठी। अब कविता के अगली पंक्तियों के द्वारा हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई इनके जीवन का अंत हुआ है। सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम कविता के उर्वरित पद्यांश को समझेंगे। विजय मिली पर अंग्रेजों के फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, अब तक हमने कविता में देखा कि झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट ऑकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः ऑकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई और अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित वहां पर जहां पर कालपी पर कर रखा था, उस स्थान पर वह पहुंच गए। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और वहीं पर वह मर गया। यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार लक्ष्मीबाई ने कर दी थी। कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों का जो मित्र था सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों के डर से राजधानी छोड़कर वह भाग खड़े हुए थे। फिर आगे जनरल स्मिथ ने भी अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ कर लिया था। स्मिथ की भी भारी हार हुई। इसके बाद कौन आता है आक्रमण करने के लिए? ह्यूरोज ने अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया। रानी ने वीरतापूर्वक लड़कर ह्यूरोज की सेना को काटते मारते आगे वह बढ़ गई, लेकिन वहां पर एक नाला आगे आ पड़ी जिससे घोड़ा पार नहीं कर रहा था, वो वहां पर रुक जाता है। अब देखिए, ये जो घोड़ा जो था ना, वह नया घोड़ा था। उसे रानी पर उस पर विश्वास नहीं था कि वह पता नहीं कितने समय तक युद्ध में टिक पाएगा, लेकिन रानी का जो प्रिय घोड़ा था उसकी मृत्यु हो जाने के कारण रानी को उस घोड़े पर युद्ध करना पड़ता है। लेकिन एंड नाला जब आता है तो वो उस नाले को पार नहीं कर पाता वो घोड़ा, और इसी कारण ह्यूज के द्वारा उस पर आक्रमण हो जाता है। रानी चारों ओर से गिर जाती है। कविता के अगली पंक्तियों में कवियत्री कहते हैं कि तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार।
घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार घायल होकर गिरी सिंह ने उसे वीरगति पानी थी। तो यहाँ पर कवयित्री वर्णन करती है कि लक्ष्मीबाई जो थी वह एक वीरांगना थी और मराठे ही नहीं बल्कि अंग्रेज सैनिक भी उसकी उस वीरांगना से चकित हो चुके थे। और इसीलिए जब स्मिथ के हार के बाद फिरोज अपनी सेना लेकर आता है, उनके बीच में भी तो भयंकर युद्ध होता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सारे सेना को तहस नहस करते हुए युद्ध क्षेत्र से निकल गई थी। लेकिन आगे नाला पार करने के दौरान लक्ष्मीबाई का नया घोड़ा अकड़कर अड़ गया और इतने में ही रानी पर बहुत सैनिकों ने वार करना आरंभ कर दिया। रानी अकेली थी और शत्रु बहुतेरे होने से उस पर वार होते गए और इस प्रकार वह सिंहनी क्या हो गई, घायल हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नई अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। अब देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करते समय जब लक्ष्मीबाई घायल हुई थी और वीरांगना को प्राप्त हुई थी तो उस समय उसकी उम्र केवल मात्र 23 वर्ष की थी। स्वतंत्र संग्राम का यह पद प्रशस्त करने वाली प्रथम नायिका के रूप में लक्ष्मीबाई का गुणगान आज भी बुंदेलखंडों के वासियों में बड़े चाव से गाया जाता है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। तो जब वह वीरगति को प्राप्त हो गई थी तब उनकी उम्र केवल मात्र 23 वर्ष की थी। आगे कवित्री कहती कि हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उस समय हमको अर्थात पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को उसने ही स्वतंत्रता का विद्रोह सबके मन में पनपने के लिए सबको उत्साहित किया था, प्रेरित किया था तथा हम भारतीय परतंत्रता की जो मूल मार होते हैं उस परतंत्रता की गुलामी के मार से सब मृत्युवर हो गए थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई ने क्या किया? भारतीयों के भारत देश को ही नहीं अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी अर्थात दुर्गा के रूप में हमारे सामने आ गई और वह स्वतंत्रता प्राप्त करने में नारी के रूप में अग्रसर थी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि बन स्वतंत्रता नारी थी और उसने मृत भारतवासियों को उनके जीवन दान देकर चली गई। अगली कविता की पंक्तियों में कवित्री कहती कि दिखा गई पत सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उसने जो पथ प्रदर्शक किया है, जो सिख भारतवासियों को देना था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जो उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, यह सीख और यह पथ सारे भारतवासियों के सामने उसने रख दी थी। इसीलिए कवित्री कहती है कि बुंदेली के लोक गायकों के द्वारा उन्होंने इस शूर वीरांगना का महत्व को गीतों के रूप में गाया है। उसने भारतवासियों को जो पथ प्रदर्शक दिया था वह बहुत ही अविस्मरणीय था। अब यहाँ पर देखिए, उस समय अगर कूटनीति का प्रयोग अंग्रेज सरकार नहीं करते तो कभी भी रानी लक्ष्मीबाई घायल न हो पाती थी। अंग्रेज सरकार ने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्ला सिंह को मिला लिया था, जिसने क्या किया था, किले का दक्षिण द्वार भी खोल दिया था और उसी दरवाजे से फिरंगी सेना किले में घुस गई थी। और लेकिन उस अवस्था में भी, उस पैशाचिक दृश्य पर भी उन्होंने क्या किया था, घोड़े पर सवार होकर दाहिने हाथ में नंगे तलवार लिए पीठ पर अपने पुत्रों को बांधे हुए
रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था और शत्रु दल का संहार कर दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने भारतवासियों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया है। झांसी के वीर सैनिकों पर भी उन्होंने डटकर आक्रमण किया था। वो कभी जय भवानी जय हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए रणभूमि पर गूंज गर्जन कर आगे बढ़ रही थी। कान्हा, मुद्रा तथा स्वामी भक्त रामराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। कहा जाता है कि जब रानी का अंत हुआ था तो उन्होंने ही रानी के रक्त रंजित शरीर को बाबा गंगाराम की कुटिया में पहुंचाया था। रानी ने व्यथा से व्याकुल होकर जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। वे अपने सम्मान के प्रति सदैव सजग रहे। उन्होंने यही कामना की थी कि यदि रणभूमि में या युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाए तब उनके शव को अंग्रेजों के हाथ न लगवा दे। वह अपने मृत्यु के पश्चात अपने शव पर, मृत शरीर पर अंग्रेजों का साया भी नहीं चाहती थी। इसीलिए उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। अद्भुत साहस से अंतिम सांस तक युद्ध करने वाली वीरांगना ने अंत में 17 जून 1858 को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाबा गंगादास इन्होंने तुरंत कुटिया को ही चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था ताकि अंग्रेजों के द्वारा उनको छुआ न जा सके, अंग्रेज सरकार उनको छू भी न सके। ग्वालियर में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और उनकी गौरव गाथा को याद किया जाता है। ऐसी वीरांगना से आज भी राष्ट्र गर्वित और पुलकित है। उनकी देशभक्ति की ज्वाला को काल भी बुझा नहीं सकती। रानी लक्ष्मीबाई को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वो तो पूरे विश्व में अदम्य साहस की परिचायक है। उनको शब्दों के माध्यम से याद करने का छोटा सा प्रयास हमने इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता के माध्यम से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि से हम शत शत नमन करते हैं। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।